हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट इज अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। सो इस क्वेश्चन में कनकेव लेंस की बात हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक कनकेव लेंस। दैट इज अवर कनकेव लेंस। मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ स्टूडेंट, आप अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। सो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मीन्स दिस इज फोकस एंड ये आपकी हो गई फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज बोल रखी है 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस। इमेज का जो डिस्टेंस है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगी हमारी इमेज। सो इमेज को हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर। नाउ हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, हमें फाइंड करना है यू एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। फोकल लेंथ ऑफ लेंस 15 सेंटीमीटर है, लेंस कनकेव है, दैट मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कनकेव लेंस हो तो हम फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, नेगेटिव फॉर कनकेव, और अगर कन्वेक्स होता तो हम लेते पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। जो भी डिस्टेंस मैंने बोला था कि हमारे लेफ्ट साइड पे होंगे उनको हम नेगेटिव ही मेजर करते हैं। एंड स्टूडेंट एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप इस चैप्टर के जो रे डायग्राम्स है प्लस साइन कन्वेंशन है उन्हें अच्छे से पढ़ लें, अदरवाइज आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है उसमें बताया था, तो एक बार वो देख लो। सो आगे आपका हाउ फार इज ऑब्जेक्ट। हाउ फार इज ऑब्जेक्ट का मीनिंग है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। इसमें हाउ फार बोला है, दैट मीन्स हमें यू फाइंड आउट करने के बोला है, सो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें जस्ट ड्रॉ रे डायग्राम बोला होता तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रे डायग्राम पढ़कर आए हो तो आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम फाइंड करेंगे यू। सो में फॉर्मूला आता है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। एफ हमें गिवन है -15 एंड वी गिवन है -10। यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1/u को उस साइड ले जाओ और 15 इधर आके प्लस का हो गया। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व आप कर सकते हो, 10th क्लास में हो गए हो। सो सॉल्व करने के बाद आपका जो यू है वो निकल कर आएगा -30 सेंटीमीटर। सो ये था आपका हाउ फार इज ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर u इज इक्वल टू +30 कभी नहीं आएगा, मीन्स प्लस की वैल्यू कभी नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज स्टूडेंट नेगेटिव ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया है दैट मीन्स आप गलत कर रही हो, कहीं पर आपकी मिस्टेक है। सो यू ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा आपका, इस बात का ध्यान रखना। सो अब यू नेगेटिव आ गया है, -30। सो ये डिस्टेंस हमारा था 10, ये था 15,
और 30 मीन्स 30 इस साइड होगा कहीं। सपोज कर लेते हैं हम 30 जो है इसका डबल बनाएंगे, इसका डबल ले लेते हैं यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसका नेम रख देते हैं AB। अब जब आपने रे डायग्राम करी होगी स्टूडेंट, जो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रही थी, आपको पता है कि कनकेव लेंस से सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं, ठीक है। सो ये हमारा केस कौन सा है? ये हमारा वो वाला केस है जब हम बात करते हैं when the object is placed between the optical center and the infinity, and जो हमारी इमेज की पोजीशन होती है वो क्या रहती है? between optical center and the second principal focus। देन हम बात करते हैं कि हमारी जो इमेज की साइज़ है वो क्या होती है? छोटी होती है एज कंपेरेटिव टू ऑब्जेक्ट। एंड नेचर ऑफ इमेज हमारा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है दैट केस में। इसलिए मैं बोल रही हूँ सबसे पहले आप रे डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करो सो दैट आपके लिए न्यूमेरिकल ईजी हो जाए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो इस रे डायग्राम को हम कंप्लीट कैसे करते थे? सो हम रे डायग्राम कैसे बनाते थे? एक रे पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के। स्टूडेंट ये एरो जरूर बनाने हैं, एरो नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद सेकंड रे आती थी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती थी। आप अच्छे से मेजरमेंट करके स्केल की हेल्प से बनाना सो दैट नीट एंड क्लीन डायग्राम बने। और ऐसे इसके बाद जहाँ पर जो 2 पॉइंट मीट करते थे वहाँ पर हमारी इमेज बन जाती थी, ठीक है। सो ये था आपका 11th न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हो। सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो एक बार फिर से देख लो। हमें इस न्यूमेरिकल में कनकेव लेंस गिवन था जिसकी फोकल लेंथ 15 थी। हमने कनकेव लेंस बनाया और फोकल लेंथ 15 रख दी। इसके बाद इमेज का डिस्टेंस गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो हमने इमेज 10 सेंटीमीटर पर रखी है। एंड हाउ फार इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम दी लेंस, दैट इज हमें यू पूछा गया है। सो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया -30 सेंटीमीटर।